गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाले, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि आपके कमेंट्स में पढ़ रहा था तो उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि प्रत्यावेदन कैसे लगाना है, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बता दीजिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए बता दीजिए, कैसी लैंग्वेज हम लिखे उसमें, किस तरीके से हमको प्रत्यावेदन का फॉर्मेट तैयार करना है। ये सारी चीज़ें प्रत्येक के कॉमेंट के जो है इंडिविजुअली रिप्लाई करना काफ़ी टफ हो जाता है दोस्तों, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें सभी लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें जो आपको मेल करनी है वो आप पता होगा आपको मेल कैसे करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इस कोने पर, इस कॉर्नर पे, तो कंपोज मेल आपको देखेंगे। इस कंपोज मेल में क्लिक कर लेना, चाहे आप फ़ोन से कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप से कर रहे हो या कंप्यूटर से कर रहे हो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट में जहाँ पर 2 लिखा है यहाँ पर कोई एड्रेस डालना होता है। तो चमोली का जो एड्रेस है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप उसका एड्रेस डाल देंगे, यानी कि मेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको कुछ चीज़ें लिखनी होती है जो ज़रूरी होती है। आप जिस चीज़ के बारे में मेल भेज रहे हो वो सब्जेक्ट में लिखना होता है, ताकि जब मेल पढ़ने से पहले, जब मेल खोली नहीं होती तो सब्जेक्ट में जो है अगर लिखा होता है तो वो मेल में पहले ही बाहर से दिखता है, ताकि जिससे पता चल पाता है कि बच्चे मतलब किसने क्या भेज रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं मेल भेजने के लिए, तो नेसेसरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं मेन सेक्शन पे। तो दोस्तों जो मेल आईडी है जो चमोली की वो है chamoli-basic-niyukti@gmail.com, ठीक है। तो ये चमोली की मेल आईडी है। और एक चीज़ मैं आपसे पहले ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को आप जो है लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखोगे ना, उसके बाद आप बाद में कॉमेंट करते हो कि ये इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, एक भी पार्ट इसका स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप बिल्कुल आंख बंद करके सारे काम आसानी से कर पाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको इसकी मेल आईडी बताई। उसके बाद सब्जेक्ट में आप जो है बेसिक शिक्षक प्रत्यावेदन भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी बेसिक शिक्षक के लिए प्रत्यावेदन या फिर ऐसी चीज़ें कोई भी लिख सकते हैं जिससे उनको पता चल जाए कि हाँ ये जो है इस भर्ती के लिए प्रत्यावेदन किसी स्टूडेंट ने भेजा है, ठीक है। बाहर से ही दिख जाएगा। चलिए उसके बाद आपको जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पर तैयार किया। तो आप इसमें देखिए, सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा होगा। तो इसके आगे आप उत्तराखंड भी लिख सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें लिख देना है फर्स्ट में, ठीक है। और उसके बाद विषय लिखना है दोस्तों। हालांकि विषय ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन जब हम फॉर्मेट बना रहे हैं एक ऑफिशियली अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं तो उसमें हमको विषय लिखना होता है, जिससे कि आगे जो चीज़ हम उठाने वाले हैं पॉइंट, तो उसको जो है एक विषय में हम जो है सारी चीज़ें दे देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विषय में आप लिख देंगे, मान लीजिए आपकी जन्मतिथि में गड़बड़ है, या फिर आपने बीएड किया था, या आपकी हाई स्कूल की डेट जो है किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी में भी जो भी कमियां पाई गई हैं उनको आप यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, उजागर कर देंगे। जैसे नंबर 1 आपकी मान लीजिए 2 चीज़ में जो है प्रॉब्लम है, एक तो जन्मतिथि और दूसरा बीएड उत्तीर्ण वर्ष में। तो आप लिखेंगे जन्मतिथि एवं बीएड उत्तीर्ण वर्ष में संशोधन हेतु प्रत्यावेदन, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करेंगे आप महोदय, सविनय निवेदन भी लिख सकते हैं, विनम्र निवेदन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने लिखा है पर महोदय निवेदन इस प्रकार है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 357/विज्ञप्ति/2020-21 दिनांक 20 नवंबर 2020 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्ति हेतु आपके द्वारा जारी किए गए अनंतिम श्रेष्ठता सूची में मेरे विवरण में निम्न त्रुटियां पाई गई हैं, ठीक है। उनके द्वारा जो अनंतिम श्रेष्ठता सूची जारी की गई थी उस विवरण में जो है आपकी कुछ त्रुटियां पाई गई, जिसको आप नीचे पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है। ये आपको जो लैंग्वेज है ऊपर इस तरीके से लिखना है, निम्न त्रुटियां पाई गई हैं। नंबर 1, जन्मतिथि 20/1/1986 दी गई है, जबकि मेरी सही जन्मतिथि 20/1/1996 है। आपकी जो है आप वैसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा मान लीजिए, दूसरा प्रॉब्लम आपके उसमें है बीएड उत्तीर्ण वर्ष में। तो आप लिखेंगे मेरा बीएड उत्तीर्ण वर्ष 2015 दिया गया है, जबकि सही 2018 है, ठीक है। जबकि उन्होंने, आपने जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं जबकि मैंने 2018 में उत्तीर्ण किया है, या फिर मेरा बीएड उत्तीर्ण वर्ष 2018 है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, आपकी खुद की कला है, आप जैसे भी लिखना चाहें। उसके बाद आपकी तीसरी प्रॉब्लम मान लीजिए कुछ तीसरा भी है, आपके नाम जो है आपके पिताजी का नाम गलत आया है या आपके सब्जेक्ट गलत आए हैं, तो आप इस तरह से पॉइंट वाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अंत में लिखना है उक्त की पुष्टि के लिए मैं 10th का प्रमाण पत्र, 10th के प्रमाण पत्र से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका नाम या आपके पिताजी का नाम अगर कोई दिक्कत है तो वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है, 10th के उससे ही। और उसके बाद का प्रमाण पत्र एवं बीएड 4th सेमेस्टर की अंक तालिका या फिर
प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा हूं या कर रही हूं। देखिए आपकी जो बीएड में जो उत्तीर्ण वर्ष आपका 2018 है और उसमें 2015-16 या 2013-12 कुछ भी दिया है, तो उसके प्रूफ के लिए आपने बीएड 4th सेमेस्टर की मार्कशीट दे दी, या फिर आप बीएड का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट डिग्री भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये संलग्न आपको अटैच करना है नीचे से। और उसके बाद इतनी ये चीज़ें सारी जो है होगी। उसके बाद अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी आप पॉइंट आउट कर लेना, तो उसमें भी उसके लिए जो है अपलोड कर लेना मार्कशीट वगैरह जो भी चीज़ करनी होगी। ठीक है, या एड्रेस प्रूफ का जो है उसमें गलत दिया है तो आप उसके लिए अपना एड्रेस के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है यहाँ पर नीचे लिख लेना। अगर मान लेते हैं आपका एक ही प्रॉब्लम है, आपकी कोई दूसरी है ही नहीं है, मान लीजिए आपके खाली डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, निवेदन इस प्रकार की इस कार्यालय की आदेश संख्या यही रहेगी 2020 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्ति हेतु आपके द्वारा जारी किए गए अंतिम श्रेष्ठता सूची में मेरी जन्मतिथि 20/1/1986 दी है, जबकि मेरी सही जन्मतिथि 20/1/1996 है। इसकी पुष्टि के लिए मैं फिर नीचे से लिखेंगे, इसमें पॉइंट वाइज करना ही नहीं है क्योंकि एक ही है। तो इसकी पुष्टि के लिए मैं 10th का प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अतः महोदय से निवेदन है कि इसमें उचित सुधार किया जाए। ठीक है, ये नीचे से लिखना है आपको पैराग्राफ चेंज करके। अतः महोदय से निवेदन है कि इसमें उचित सुधार किया जाए या उक्त में उचित सुधार किया जाए, ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। उसके बाद अंत में आप लिखेंगे प्रार्थी, जो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। प्रार्थी, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो प्रार्थी रोहित कुमार पुत्र श्री गोविंद सिंह, और क्रम संख्या आपको लिख देनी है। मान लीजिए आपका क्रम संख्या 26310। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट है तो आपको समझाने के लिए मैंने एक ये लिख दिया क्रम संख्या और आवेदन पत्र का क्रमांक। देखिए अगर इसको आप अलग से लिखेंगे ना, चाहे तो इसको बीच में भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप इसको अलग से लिखेंगे, देखिए इस मैंने राइट कॉर्नर में लिखा है, तो यहाँ पर को क्या होगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम क्लियर उनको अलग से दिख जाएगा, क्रम संख्या आप उनको सेपरेटली मिल जाएगी और आवेदन पत्र का क्रमांक भी उनको अलग से दिख जाएगा। अगर बीच में लिखेंगे इतनी सारी गजबज के बीच में जो है वो थोड़ा उनको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी चीज़ आप करते हैं काम, तो ऐसा होना चाहिए कि उनको तुरंत जो है वो चीज़ पकड़ में आ जाए। ये फॉर्मेट मैं बाकी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और यहाँ पर कॉपी करके दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से सीधे कॉपी भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा एडिट कर लेना, कुछ चेंज कर लेना, बाकी चीज़ें वही रहने वाली हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझे कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना, हमको हमारा देवभूमि एजुकेशन पॉइंट को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आपको अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक आपने करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।